अस्सलाम वालेकुम। हमारे एक दोस्त हैं, उनकी रिक्वेस्ट है थोड़ी सी, तो उस पे क्योंकि उन्होंने कुछ पूछा था इफ़ स्टेटमेंट्स के हवाले से, तो मैं भी कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये उनका मसला हल कर सके। मैंने ज़ाती तौर पे जो देखा है वो ऐसे है कि आप इफ़ को स्टेटमेंट को अगर वी लुकअप के साथ यूज़ करें तो ये बड़ा मज़े का काम हो जाता है। उससे आप एक नेक्स्ट स्टेप में दाखिल हो जाते हैं। वी लुकअप को अलग से यूज़ करें तो भी बड़ा मज़ेदार सा एक सिलसिला है। इसको अगर एंजॉय करना शुरू कर देना एक्सेल को, तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। अब बात ये इफ स्टेटमेंट को यूज़ कैसे करना है। मैंने इसमें अब कुछ हमारे पास डमी डाटा है। ये एक्चुअली ओरिजिनल डाटा था जिसको मैंने एक नई फाइल में क्लियर करके एक बनाया। तो फी चालान के हवाले से हम एक्सेस में एक टूल देते हैं स्कूल्स को, कॉलेजेस को, वो फी चालान उससे प्रिंट कर लेते हैं। तो उसके उसी में मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट की है, थोड़ा सा डमी डाटा डाला है। यहाँ पे एडमिशन नंबर है, फ़ी फॉर द मंथ्स ऑफ वगैरह 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 जो भी चीज़ें हैं, नेम, फादर नेम, कैटेगरी, क्लास, सेक्शन, ट्यूशन फ़ी, मेंटेनेंस, लाइब्रेरी, स्पोर्ट, लेट फ़ी, एडमिशन फ़ी, सिक्योरिटी वगैरह। तो यहाँ से हमारा काम शुरू होता है कैटेगरी से। बाकी तो चीज़ें वो हैं जो आप नॉर्मली मैनुअली एंटर करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मैनुअली एंटर हो भी जाती हैं, लेकिन आपको क्लिक पे अगर काम करने का मज़ा आता है तो आप क्लिक से करने के लिए तो हम सबसे पहले करते हैं यहाँ पे कैटेगरी वगैरह में क्योंकि बाद में जब आप उसको सर्च करने लगते हैं बड़ा मसला होता है अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए। तो आपने अक्सर कई बिल्स में, डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा कि एक स्पेलिंग गलत चल रहा है, तो वो हमेशा गलत ही चलता रहता है। उसकी वजह ये होती है कि वो इतनी फाइल्स में चला जाता है कि उसको सही करना एक गलती होती है। यानी जैसे अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन की वेबसाइट खोलें, रजिस्ट्रेशन की सॉरी, तो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए जो वेबसाइट है वहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा है DAIL। एक्चुअली वो DIAL है, लेकिन वो इतनी जगह पे हो चुका है कि अब उसको दुरुस्त करने से वो सर्च करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिसने DAIL लिखा है उसने कई जगहों पे वो लिखा होगा और अब उसको DAIL से ही सर्च किया जा सकता है। तो इसी तरह आपने कैटेगरीज बनानी है। जैसे आम स्कूल में होता है जी इसके 2 भाई पढ़ते हैं, 3 भाई पढ़ते हैं, या ये अकेला पढ़ता है, ये कोई यतीम है, कुछ सरकारी मुलाजिम का बच्चा है, इसको स्कॉलर। तो उस हवाले से कैटेगरीज बना ली जाती है। कैटेगरी 1 2 3 के नाम से बाद स्कूल बनाते हैं। जैसे APS वगैरह में ये चलती है कि नॉन पाकिस्तानी है, सिविलियन, सोल्जर, JCO, MES वगैरह। तो उस हवाले से मैंने इसकी कैटेगरीज कुछ बनाई हुई हैं। वो कैटेगरीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी। कैटेगरीज, क्लासेस और सेक्शन हमने लिखे हुए हैं। अब ताकि ये गलत एंटर ना हो, हम इनको वैलिडेट कर लेते हैं। वैलिडेट करने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे जाते हैं, डाटा पे चले जाएंगे और वहाँ से आप डाटा वैलिडेशन में जाएंगे। डाटा वैलिडेशन पे आपको कई सेटिंग्स मिलती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिस्ट सेलेक्ट की क्योंकि वहाँ पे हमने लिस्ट वाइज इसको रखा है। तो ड्रॉप डाउन की सूरत में आएगा इग्नोर जो होंगे, वो उसका मतलब क्या है कि आपने सिलेक्शन की थी ज़्यादा और वहाँ पे कुछ सेल्स बाद में ब्लैंक हो गए हैं, तो उनको वो इग्नोर कर देगा। दूसरा तरीका है, यानी उसमें बाद में आप यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं कि आपने कितना सिलेक्ट किया। ऑलरेडी यहाँ तक सिलेक्ट है NPK तक, मैं इसको ज़्यादा सिलेक्ट कर लेता हूँ तो वो वैल्यू वहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है। इसी को आप जस्ट डबल क्लिक करते हैं तो सारी तो जो है वहाँ पे वो ऐड हो जाता है, उसका जो स्टेटमेंट है वहाँ पे वो ऐड हो चुकी है। तो डाटा वैलिडेट करने का मकसद ये होता है कि सपोज के अब यहाँ पे मैं एक खाने में कुछ वैसे रैंडम फिगर लिखता हूँ, तो मुझे एक एरर आता है कि डाटा डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो यहाँ पे अब आप उन चंद कैटेगरीज के अलावा कोई नई चीज़ एंटर नहीं कर सकते। ये आप कस्टम मैसेज इसको कर सकते हैं। आप डाटा वैलिडेशन में जाते हैं, यहाँ पर कस्टम मैसेज करते हैं, तो आप इसका मैसेज लिख देते हैं। सपोज कि मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ कि जो इसकी कैटेगरीज हैं उन्हीं को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम आ जाते हैं जनाब डाटा वैलिडेशन में, और इनपुट मैसेज में हम इसको सॉरी 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 सॉरी
اس کو کاپی کیا، میں یہاں پہ اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، تاکہ یہ نہیں کر رہا ہے جی، سوری بیٹا یہ نہیں کر رہا ہے، چلے میں اس کو کر دیتا ہوں۔ آگے ہمارے پاس ہے کلاس کو بھی اسی طرح میں نے ویلیڈیشن پہ لگایا ہے، کلاسیں لکھی ہوئی ہیں، تو آپ یہاں پہ کلاس کے حوالے سے بھی اس کو سلیکشن کر سکتے ہیں، 1 ہے 2 ہے 3 ہے جو بھی، لیکن آپ ان کلاسز کے علاوہ جو یہاں پہ نمبر آ رہے ہیں یا نیم آ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز سلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر سیکشنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کچھ چیزیں جو میں یہاں سے آپ کو شو کروں گا وہ آپ کے لیے شاید فیملیئر ہوں گے۔ آپ اف اسٹیٹمنٹ سے میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ آپ فیملیئر ہیں، نارمل یوز اس کا جو ہے اس سے آپ کو پتا ہے کیسے استعمال ہوتا ہے۔